हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आप सबको अष्टमी की, नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंदिर में जाने से पहले अपने घर में अपनी माता को, अपनी बहनों को पूजें, उसके बाद मंदिर में जाएं। और उम्मीद करता हूँ ये अष्टमी पे माता रानी की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रहेंगी और आप सब बहुत तरक्की करेंगे। और आने वाला समय इस यूनिवर्स के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए बहुत बढ़िया होगा। और जिस वायरस से, जिस परेशानियों से हम 2020 में हम लोग, जिस परेशानियों को हमने फेस किया है, उस परेशानियों से हम बाहर निकलेंगे और अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव वे से, एक अच्छे तरीके से जिएंगे। सो दोस्तों, अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना आज का चैप्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे तो मेरे हर चैप्टर एस्ट्रोलॉजी के बड़े ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पर ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको इसमें बहुत इंटरेस्ट भी रहेगा। देखें, जैसे कि आजकल अष्टमी के दिन चल रहे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, आज अष्टमी है। और मैंने ये देखा है, स्पिरिचुअली जो चीज़ें हैं वो लाइफ में बहुत ज़्यादा काम करती हैं, खास करके कलयुग में, प्रैक्टिकल लाइफ में। आप जब थोड़ी देर के लिए वर्शिप करते हैं, चाहे वो आधे घंटे के लिए करें, 15 मिनट के लिए करें, 1 घंटे के लिए करें या 10 मिनट के लिए करें, तो वो वर्शिप आपकी रंग लाती है अगर आप सही डायरेक्शन में वर्शिप कर रहे हैं। सही डायरेक्शन का आई मीन टू से कि सही सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, देन यू विल डेफिनेटली ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ माता रानी और लॉर्ड शिवा। यू विल गेट ब्लेस्ड एंड फील वेरी पॉजिटिव इफ़ यू थिंक लाइक दिस कि हमने दिल से भक्ति करनी है, हमने दिल से जिसको बोलते हैं कि कुछ करना है। इफ़ यू सिट ऑन प्रॉपर वे ऑन अ सेम टाइम, सेम डे, and every time you sit on the same time, you will definitely rock in your worship and you will feel very positive and very become very spiritual. आप ये समझ के चलें, जो भक्ति है, जो भगवान की भक्ति है, जो हम लोग करते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर की पॉजिटिविटी को पैदा करती है। हम अपने अंदर की, हम लोग टेंपल में, गुरुद्वारा साहब में या मस्जिद में सब क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है वो बाहर निकले और हम वहाँ से प्रेयर करके पॉजिटिविटी को साथ अपने अंदर लेकर आए। उसी तरीके से जैसे हमने एक डेस्टिनेशन पे दूसरी डेस्टिनेशन पे जाना है, तो हमें प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत है, टिकट लेकर ट्रेन में बैठने की ज़रूरत है। उसी तरीके से आप लाइफ में अगर स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करना चाहते हो, तो आपको दिन में 15 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, जितना भी टाइम आप निकाल पा रहे हो अपनी लाइफ में से, वो वर्शिप पे ज़रूर निकालें। क्योंकि वर्शिप कहीं ना कहीं इंसान को प्रोटेक्ट करती है, इंसान को गाइड करती है और हर एक तरह से वो इंसान प्रोटेक्शन जोन में रहता है। आप भगवान को माने, आप अल्लाह को माने, आप वाहिगुरु जी को माने, आप जिसको भी माने, आप यहूदी हो, आप जो भी हो, आप पारसी हो, आप अपनी इष्ट देव को, जो भी आपके भगवान है, परमात्मा है, अगर आप रोज़ सुबह उठकर एक ही टाइम पे उनकी चैंटिंग करते हैं, एक ही जगह पे बैठकर चैंटिंग करते हैं, पूरे सिस्टम को फॉलो करते हैं, दिल से चैंटिंग करते हैं, यू विल डेफिनेटली रॉक। आपको भगवान के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। जो आप चाहते हो आपको वो मिलेगा लाइफ से। लेकिन चीज़ क्या है, हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, ये प्रैक्टिकल टाइम चल रहा है कि हम लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम भगवान की भक्ति कर सकें। अगर हम किसी को बोलें कि यार आप थोड़ी देर के लिए भक्ति करो, तो वो आगे से बोलते हैं कि यार ये तो पॉसिबल नहीं है, भक्ति करना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं है? बिकॉज वी आर लिंक्ड विद मटेरियलिस्टिक थिंग्स। जो हमारा ब्रेन है, हमारा दिल है, दिमाग है, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ओर चिपका हुआ है। लेकिन जो हमारा सनातन धर्म है, जिस धर्म से हम फॉलो हैं, जिस धर्म को हम मानते हैं, वो चाहे आप हिंदू धर्म हो, आप सिख धर्म हो, आप मुस्लिम धर्म, जिस भी धर्म से आप हो, उसको मानते हो, तो आपको दिन में 30 मिनट्स, 40 मिनट वर्शिप ज़रूर करनी चाहिए। ये आपकी एक तरह से मेडिटेशन भी हो रही है, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है, आपका माइंड पीस ऑफ माइंड में रहेगा। आपके सामने जो हर्डल्स आएंगी उसको फेस करने की आपको ताकत मिलेगी। जो भगवान की भक्ति है, जो वर्शिप है, वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है। हम लोग अपने इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये सब कुछ भूल जाते हैं। हम लोगों को लग्जरी चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, फॉरेन ट्रैवल्स चाहिए, अच्छा ब्रांडेड क्लोथ्स चाहिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भगवान की भक्ति, भगवान का अगर आशीर्वाद हमारे ऊपर है, तभी हम इन सब चीज़ों को अचीव कर पा रहे हैं। नहीं तो दुनिया में ऐसे टैलेंटेड लोग हैं, इतने टैलेंटेड लोग हैं कि वो हम लोगों से बहुत नीचे हैं, वो राइज नहीं कर पाए लाइफ में, लेकिन टैलेंट उनमें हमसे ज़्यादा है, तो उसको आप क्या बोलोगे? आप लोगों को शुक्र मनाना चाहिए भगवान का, हाथ जोड़कर नितमस्तक होना चाहिए भगवान के आगे कि भगवान ने आप सबको इतनी शक्ति दी है कि आप ये सब कुछ अचीव कर सको लाइफ में। आप जहाँ पर भी हो, जिस लाइफ की स्टेज पे हो, आज से 5 साल पहले आप कहीं और थे और आज 5 साल में आप कहीं और हो।
यानी कि आपकी हाइट है सक्सेस की, कहीं ना कहीं हर इंसान ने कुछ ना कुछ तरक्की करी है पिछले 5 7 10 सालों में। जो लोग शायद 10,000 रुपये महीना कमाते थे वो 25 पे आ गए, जो 25 पे कमाते थे वो 50 पे आ गए। आई मीन टू से वी शुड थैंकफुल टू गॉड for all this happiness which we got from universe, which we got from God's side, but still we are not happy, still we are think like this कि यार हमारी ज़िंदगी में ये कमी है वो कमी है। अगर आप अपनी कमियों को भूल जाएं और अपनी पॉजिटिविटी के साथ अपने टारगेट्स की ओर देखें, भगवान का उच्चारण सिमरन करें, थोड़ा स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, क्योंकि जो आपकी सोल का कनेक्शन है वो आपके स्पिरिचुअली ग्रोथ के साथ है, आपकी वर्शिप के साथ है। बॉडी का कनेक्शन है मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ, ब्रांडेड क्लोथ्स, गाड़ी, बंगला, कोठी, दोस्त, फॉरेन ट्रैवल्स, इनके साथ। लेकिन जो आपकी सोल का कनेक्शन है वो आपके वर्शिप के साथ है, आपकी भक्ति के साथ है। आप जितना ज़्यादा अपने धर्म स्थान पे जाकर नतमस्तक होते हैं, या आप धर्म स्थान पे नहीं भी जा रहे, आप अपने घर में बैठ के ही नतमस्तक होते हैं, भगवान का उच्चारण सिमरन करते हैं, भगवान शिव की उपासना करते हैं, कृष्ण भगवान की उपासना करते हैं, अल्लाह को मानते हैं, वाहिगुरु की उपासना करते हैं, तो डेफिनेटली आप लाइफ में बहुत इंटरनल ग्रोथ करेंगे। देखें, एक ग्रोथ होती है आउटर ग्रोथ जो लोगों को दिखती है, पैसे के साथ, स्टेटस के साथ, गाड़ी के साथ, बंगले के साथ। एक होती है सोल की ग्रोथ जो सिर्फ हमें और हमें ही समझ आती है, ये किसी और को समझ नहीं आती। वो कैसे होती है? when we are sit on the same time, same every day and start worship of God। आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिनको भी मानते हो आप उनकी वर्शिप ज़रूर करें। दिन में चाहे 20 मिनट लगाएं, 25 मिनट लगाएं, लेकिन एक टाइम, एक डिसिप्लिन पे उस चीज़ को फॉलो करें। आप देखें आपकी इंटरनल ग्रोथ कितनी होती है, और इंटरनल ग्रोथ की ओर हम लोग ध्यान नहीं देते, और वही सबसे बड़ी चीज़ है इस कलयुग में। जो लोग कलयुग में इंटरनल ग्रोथ की ओर ध्यान देते हैं, उनकी जो सोल होती है वो बड़ी प्योर हो जाती है। ऑटोमेटिकली उनकी जो सोल होगी वो बड़ी प्योर हो जाएगी, क्योंकि उनका कनेक्शन डिवाइन ग्रेस के साथ है, भगवान के साथ है। तो पॉजिटिव रहें, अष्टमी को एंजॉय करें, जय माता दी करें, और सबको खुशियां बांटें, प्यार दें। और इसी दुआओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद।